आज मैं उपस्थित हूँ मंगल के तृतीय भाव में प्रभाव को लेकर। अर्थात मंगल तृतीय भाव में कैसा प्रभाव देता है। अभी तक जो पूर्व में मैंने वीडियो बनाए हैं वो मंगल के फर्स्ट और सेकंड भाव में प्रभाव को लेकर मैंने चर्चा की थी। आज का हमारा विषय मंगल के थर्ड हाउस में इफेक्ट को लेकर है। थर्ड हाउस के बारे में पहले जान लेते हैं कि थर्ड हाउस किन किन चीज़ों का कार्य करता है, अर्थात हम थर्ड हाउस से किन किन चीज़ों के बारे में देखते हैं। चूंकि जो थर्ड हाउस के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं वही प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा। कौन-सा ग्रह बैठा है, कौन-सी राशि बैठी है, उसका राशि स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, इन सब चीज़ों का ही इफ़ेक्ट पड़ता है उस भाव पे, जिस भाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड हाउस के बारे में चर्चा करना है, तो एक बार थर्ड हाउस के बारे में देख लेते हैं कि किन-किन चीज़ों का विचार करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो छोटे भाई-बहन हैं, उनका विचार हम थर्ड हाउस से करते हैं। उसके अलावा छोटी-मोटी जो यात्राएँ होती हैं, वो भी हम थर्ड हाउस से करते हैं, ठीक है? नौकर-चाकर आपके हो गए, वो थर्ड हाउस से करेंगे हम। आपका पराक्रम, हिम्मत, व्यापार, आपकी उद्यमशीलता कितनी है, आपका मेहनत, आपका जो साहस, शौर्य, धैर्य, उसके अलावा दमा की बीमारी का भी विचार हम थर्ड हाउस से ही करते हैं। गुर्दा, खाँसी, क्षय रोग, श्वास, प्राणायाम का विचार, योगाभ्यास का विचार, तत्परता और आपका वचन, चातुर्य। और इसके अलावा रिश्तेदारी में अगर बात करें हम तो भतीजे-भतीजियों का विचार भी हम थर्ड हाउस से ही करते हैं और अन्य जो पारिवारिक संबंध होंगे उसका विचार हम थर्ड हाउस से करते हैं। तो ये तो जनरल से कारकत्व थे थर्ड हाउस के। अब अगर मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल किन-किन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है? तो मंगल आप देखो कि अ सेनापति है, ग्रहों का सेनापति है मंगल। तो कहीं न कहीं ये सैन्य को रिप्रेज़ेंट करता है, सैन्य बल को रिप्रेज़ेंट करता है। उसके अलावा पुलिस हो गए, सुरक्षाकर्मी हो गए, रक्षाकर्मी जितने सारे हैं वो सारे हो गए, प्रतिरक्षा हो गया, एनसीसी, भूमि अ भूमि पर जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी होती हैं उसके बारे में विचार भी हम मंगल से कर सकते हैं। इतिहास हो गया आपका, उसके अलावा अपराध शास्त्र हो गया, फौजदारी कानून हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया, मोटर पार्ट्स हो गए, विमान हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, माचिस, शरीर में कोई वुंड है तो उसका भी विचार हम मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें चंद एक चीज़ें हैं जो कि जिनका विचार भी हमें मंगल से ही करना चाहिए। लाइक अगर मान लो कि पर-स्त्री संबंध के बारे में हमें देखना है तो हम मंगल से ही देखेंगे, ठीक है? उसके अलावा टॉन्सिल हो गया, पेशाब का जलन अगर देखना है आपका लड़ाई-झगड़े, फौजदारी मुकदमे या क्रोध, काम, साहस, शौर्य, पौरुष, अ, इसके अलावा रुक्षणता या कैंसर संबंधित जो रोग होते हैं, वह भी हम इनसे देखते हैं। उसके बाद प्योरस एक रोग होता है, वो हम देखते हैं इससे। उन्माद, विषम ज्वर हो गया आपका, इन सब चीज़ों का विचार हम करते हैं मंगल से ही। उसके अलावा धोखा भी अगर देखना है हमें तो मंगल से ही विचार करते हैं। और अस्त्र-शस्त्र, मुकदमेबाज़ी, त्वचा पे अगर रेड स्पॉट होगा आपकी स्किन पे, तो वो चीज़ें भी हम मंगल से ही विचार करते हैं। रक्तस्राव हो गया आपका, मूर्छा हो गई, उसके अलावा पित्त विकार हो गया, मांसाहार और वाद-विवाद, इन सब चीज़ों का विचार हम मंगल से ही करते हैं। तो ये तो जनरल से फीचर थे मंगल के बारे में। अब हम विचार करते हैं कि मंगल अगर थर्ड हाउस में बैठा होगा तो क्या होगा? ठीक है? तो अगर मंगल किसी भी जातक की कुंडली के थर्ड हाउस में हो, तो कहीं न कहीं उसकी जो वाइफ़ होगी, उसका मोरल कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। वैसे तो शास्त्र में व्यभिचारिणी की संज्ञा दी गई है, लेकिन वह डिपेंड करता है कि वह कितने शुभत्व प्रभाव में है या कितने अशुभ प्रभाव में है। अब मंगल यदि शुभ प्रभाव में होगा, शुभ दृष्टि में होगा, तो पत्नी व्यभिचारिणी नहीं कही जाएगी, ठीक है? किंतु छोटे भाई से वो रहित होता है वो। उसके अलावा अ, धन का लाभ नहीं होता है वैसे जातक को, जिसके थर्ड हाउस में मंगल होता है, ठीक है? अब तृतीय में अगर मंगल, राहु या तो अ,
मंगल राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, तो और शुभ दृष्टि ना हो, तो कहीं न कहीं वेश्यागमन को भी दिखाता है ये। मतलब ऐसा जातक वेश्यावृत्ति में भी संलग्न हो सकता है। अब यही अगर शुभ प्रभाव होगा तो वैसे प्रभाव नहीं दिखेंगे। उसको अगर एग्ज़ाम्पल से हम समझना चाहें, तो राहु है तो उसके 180 डिग्री एक्सिस पर केतु हो जाएगा। ओके? उसके बाद चंद्रमा को लिख दो आप। तो ये जो मंगल की स्थिति है, कहीं न कहीं जो इंडिकेशन दे रहा है, वह ऐसे जातक कहीं न कहीं वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि एक तो मंगल शत्रु राशि में बैठा हुआ है और राहु के साथ भी बैठा हुआ है, तो मंगल पूरी तरह यहाँ पे पीड़ित है। अब यहीं पर अगर शुभ प्रभाव कहीं पे होता, आप अगर कोई जुपिटर को अगर मैं बैठाना चाहूँ, तो जुपिटर को उम, अब देखो आपका मंगल पे कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। तो कहीं न कहीं चीज़ें दिख रही हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इसमें कि अब उसके अलावा मंगल अगर थर्ड हाउस में हो तो अपने भाई से द्वेष हो सकता है, झगड़ा हो सकता है भाई से झगड़ा रहने की संभावना बनती है। ठीक है? और क्लेश से युक्त होगा और सौभाग्यशाली भी होता है वैसा जातक। भाइयों की संख्या कम रहेगी और यदि इस योग पर पाप युति हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भाई के नाश होने को भी दिखाता है ये। और अनुज उत्पन्न होते ही जो छोटे भाई होंगे वो उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मंगल अगर यहाँ पे बैठा हो और पीड़ित हो तो। ठीक है? उसके अलावा तृतीय मंगल अगर उच्च की राशि में हो, उच्च की राशि में कब होगा? तो तृतीयस्थ मंगल उच्च की राशि में कब होगा? जब यहाँ पे कोई मकर राशि हो अगर 10 नंबर लिखा हो और यहाँ पे अगर मंगल बैठा हो तो ये उच्च मंगल यहाँ पर उच्च का होता है। ठीक है? अब उच्च का हो या स्वक्षेत्रीय हो तो ऐसा जातक दीर्घायु होगा, पराक्रमी भी होगा ऐसा जातक। ठीक है? युद्ध में शौर्य प्रकट करने वाला होगा और किसी भी टाइप के विवाद से, झगड़े-झंझट से वो घबराने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंगल इस भाव का एक्चुअली कहीं न कहीं कारक भी होता है। तो कारक होने से वह उन सारी चीज़ों को बढ़ाएगा वो। वैसे जातक पराक्रम काफ़ी पराक्रमी होते हैं ऐसे जातक अगर उच्च का यहाँ पे मंगल विराजमान हो जाए तो या स्वराशि का हो जाए और शुभ दृष्टि हो जाए। तो काफ़ी पराक्रम होता है ऐसे जातकों में, तो वाद-विवाद से ऐसा जातक घबराते नहीं हैं, ठीक है? और यदि यही पाप दृष्टि हो, पाप ग्रह से युक्त हो और अपने मित्र राशि में हो तो जातक राजा से सम्मानित होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है ये, निरंकुश होता है और नित्य कोई न कोई ओकेज़न मनाने वाला होता है। तो ये सारे प्रभाव थे मंगल के, जो कि हमने अभी देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और किसी की कुंडली में अगर ऐसा कुछ योग बन रहा है, जो कि मैंने मेरे द्वारा बताए गए सूत्रों में कहीं से वह लिंक हो रहा है, जुड़ रहा है या चीज़ें सही प्रतीत हो रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखा लिखा करें और अपने अनुभव ज़रूर शेयर किया करें आप। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।